बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बच्चों सब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? हमने बच्चों एक्सरसाइज स्टार्ट कर रखी है 11.1 न्यू सिलेबस में से, जिसके हमने बच्चों पहला एक क्वेश्चन कर लिया था, जिसमें हमने इवन और ऑड फंक्शन को डिस्कस किया था और फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के हमने पीरियड्स भी निकाल लिए थे। ठीक है बच्चों, जिसमें हमने साइन और टेन का पीरियड का थ्योरम जो है वो प्रूव भी किया था। ठीक है, तो आज हम इंशाल्लाह किसी भी फंक्शन का जो रैंडम आपको प्रॉब्लम्स गिवन है उसका पीरियड फाइंड करना सीखेंगे बच्चों। ठीक है, तो बच्चों लास्ट लेक्चर में जो हमने कंक्लूड किया था वो कुछ ऐसा कंक्लूड किया था। ये जो आपको लास्ट टू लाइंस नजर आ रही है बच्चों, इसमें ये देख लीजिए कि 2 पाई इज द पीरियड ऑफ साइन थीटा, कॉस थीटा, कोसेकंट थीटा एंड सेकंट थीटा। बच्चों इन चार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पीरियड क्या था? 2 पाई। ठीक है, एंड पाई इज द पीरियड ऑफ टेन थीटा एंड कॉट थीटा। तो बच्चों ये क्या है? पीरियड है, ये किसका है? टेन थीटा का और कॉट थीटा का। चले मैं आज ना आपको एक ट्रिक से स्टार्ट करता हूँ कि हम किसी भी फंक्शन का, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पीरियड कैसे शॉर्टकट से फाइंड कर सकते हैं। तो बच्चों ये देखिए, समझ लीजिए कि ये इसको आप एक फार्मूले के शक्ल में याद रख लीजिए। पीरियड, चले पीरियड ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पीरियड क्या है बच्चों? दैट इज इक्वल टू, अगर फर्ज कर लें, चले पहले मैं ना फंक्शन की टाइप, फंक्शन लिखता हूँ कि किस तरह का फंक्शन हो सकता है बच्चों। हो सकता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और उसका एंगल ए एक्स प्लस बी फर्ज कर लीजिए। ठीक है, तो इसका शॉर्ट फॉर्म पता क्या होगी? पीरियड निकालने के लिए आप लिख लें पी, मतलब जो भी फंक्शन है ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसका पीरियड डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, ये बच्चों सबसे शॉर्ट और बड़ा बेहतरीन बच्चों फार्मूला है किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पीरियड निकालने का। फिर देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और उसका एंगल है ए एक्स प्लस बी। ठीक है, तो आपने क्या करना है बच्चों? आपने लिखना है पी ओवर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए। पी क्या है बच्चों? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है साइन है, तो उसका पीरियड बच्चों क्या होगा? 2 पाई। कॉस है 2 पाई, सीकंट या को सीकंट के केस में 2 पाई, और नीचे एक्स के साथ जो भी नंबर लिखा हुआ है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू पे आप डिवाइड कर दीजिए। तो आपको उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जैसी भी वो प्रॉब्लम है बच्चों, उसका पीरियड आपको मिल जाएगा। चलें, सिंपल प्रॉब्लम्स भी हैं, कॉम्प्लिकेटेड भी हैं, तो हम सबके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के पीरियड फाइंड कर लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैं इन क्वेश्चन को बड़ा आसान करके आपको देने वाला हूँ इंशाल्लाह। आपको इससे आसान मेथड मिल भी सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं कहीं से मिलेगा, लेकिन बड़ा आसान सा मेथड मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। ओके बच्चों, तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 1 तो हमने लास्ट लेक्चर में सॉल्व कर लिया था। आज अब इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, और जो कि है पीरियड फाइंड करने से रिलेटेड। चलिए बच्चों क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द पीरियड्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। सबसे पहला पार्ट है इसका साइन 5x। साइन 5x का पीरियड आपने निकालना है। सबसे पहले आपने देखना है कि साइन फंक्शन है और इसका अपना पीरियड क्या है। साइन ओरिजिनल सिर्फ साइन का, 5x की तो बात हम बाद में करते हैं ना। तो हम जानते हैं बच्चों के साइन का पीरियड क्या है? 2 पाई। तो आप बच्चों पहले नंबर पे क्या मेंशन करेंगे? सिंस, सोल्यूशन में सिंस 2 पाई इज द पीरियड ऑफ साइन एक्स। ठीक है, ये किसका पीरियड है बच्चों? साइन एक्स का। देयर फोर साइन 5x जो है ना, ये बच्चों इक्वल होगा किसके? साइन 5x प्लस 2 पाई के। यानी कि मैंने क्या किया? 5x में 2 पाई यानी कि साइन का पीरियड ऐड कर दिया है। तो भाई साइन के एंगल में अगर आप पीरियड ऐड कर दे 2 पाई, तो भाई उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, अब नेक्स्ट काम आपने क्या करना है? या तो ये फार्मूला यूज कर लीजिए, ठीक है, या फिर एक काम कर सकते हो आप कि अगर सिंगल एक्स वाली टर्म आपको नजर आ रही है ना, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तो आप यहाँ से ना एक्स का कोफिशिएंट 1 बना लें। यानी कि यहाँ से 5 कॉमन निकालें ना, तो ये क्या बनेगा? एक्स प्लस 2 पाई ओवर 5। ठीक है, तो आप यहाँ से लिख सकते हो बच्चों, दिस implies that साइन 5x इज इक्वल टू क्या है बच्चों? ये साइन 5 निकालने कॉमन, और ये क्या आएगा? एक्स प्लस 2 पाई ओवर 5। क्योंकि दूसरी टर्म के साथ 5 नहीं था ना, तो जो चीज़ हम कॉमन निकालते हैं बेसिकली ब्रैकेट में उस पर डिवाइड कर रहे होते हैं। अब देखें, एक्स में 2 पाई ओवर 5 ऐड हो रहा है, यानी कि साइन 5x की वैल्यू कब रिपीट हो रही है? जब आप उसके एंगल में एक्स में 2 पाई ओवर 5 ऐड करते हैं। तो आप लिखेंगे, तो बच्चों क्या लिखेंगे? साइन जो है अपनी वैल्यू रिपीट करता है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ साइन 5x रिपीट्स इट्स वैल्यू आफ्टर ईच
इंक्रीज ऑफ, क्या इंक्रीज करना पड़ेगा, 2π/5। देयरफॉर 2π/5 इज द पीरियड ऑफ साइन 5x। तो बच्चों साइन 5x का पीरियड क्या है, 2π/5। तो ये बच्चों इतना सारा काम है, बस ये दो लाइंस आपने याद रख लेनी है कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है रिपीट्स इट्स वैल्यू आफ्टर ईच इंक्रीज ऑफ x में जो भी टर्म ऐड हो रही होगी, और वही उसका बेसिकली पीरियड होता है। ठीक है बच्चों, तो अब नेक्स्ट हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। और दूसरा पार्ट है बच्चों cos 7x, तो आप यहाँ पे भी लिखेंगे सिंस 2π इज द पीरियड ऑफ cos x ओनली। ठीक है, देयरफॉर cos 7x जो होगा बच्चों ये इक्वल होगा cos 7x प्लस 2π। इसके एंगल में आपने 2π ऐड कर दिया, तो भाई उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अब आप यहाँ पे भी x का कोफिशिएंट 1 बनाने की कोशिश करें बच्चों, तो आप लिखेंगे फिर राइट साइड से ना cos और ब्रैकेट में से 7 कॉमन निकालना, तो ये आएगा x प्लस 2π/7। ठीक हो गया बच्चों, तो आप लिखेंगे cos 7x जो है ना ये रिपीट करता है, रिपीट्स इट्स वैल्यू आफ्टर ईच इंक्रीज ऑफ, क्या इंक्रीज करना पड़ेगा, 2π/7। ठीक है, देयरफॉर 2π/7 इज द पीरियड ऑफ cos 7x। ठीक हो गया बच्चों, तो ये इसका पीरियड है। तो ऐसे आप बच्चों सारे के सारे फंक्शन के पीरियड फाइंड करते जाएंगे। ठीक हो गया बच्चों, ये हो गया पार्ट नंबर 2। नेक्स्ट करते हैं पार्ट नंबर 3। और थर्ड पार्ट है बच्चों tan 3x, तो आप लिखेंगे बच्चों सिंस पाई इज द पीरियड, क्योंकि tan का पीरियड क्या है, पाई, tan का पीरियड है पाई बच्चों, tan पाई इज द पीरियड ऑफ tan x, देयरफॉर tan 3x इज इक्वल टू क्या बनेगा बच्चों, tan 3x में आप पीरियड पाई ऐड कर दीजिए बच्चों, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फिर बच्चों आपने क्या करना है, आपने 3 निकाल लेना है कॉमन x को कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए, तो यह आएगा x प्लस π/3 बच्चों। तो आप देखेंगे जो tan 3x है ना बच्चों, tan 3x रिपीट्स इट्स वैल्यू आफ्टर each increase of π/3 in x। ठीक है, therefore π/3 is the period of, क्या है बच्चों, tan 3x। तो tan 3x का पीरियड बच्चों क्या है हमारे पास, π/3। ओके हो गया, तो ये हो गया पार्ट नंबर 3। नेक्स्ट करते हैं पार्ट नंबर 4। तो बच्चों नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है cot x/2। तो बच्चों आप जानते हैं cot का पीरियड भी क्या है, पाई। ठीक है, तो आप लिखें सिंस पाई इज द पीरियड ऑफ cot x ओनली। ठीक है, cot x का पीरियड क्या है, पाई, देयरफॉर आप cot के एंगल में क्या कर दें बच्चों, आप अगर इसके एंगल में पाई ऐड कर देंगे तो भाई इसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, अब आपने x का कोफिशिएंट 1 बनाना है, तो एक तरीका तो यह है कि 1/2 कॉमन निकाल लें, लेकिन अक्सर ना बच्चों को कॉमन निकालने में प्रॉब्लम होती है। तो फिर बच्चों के लिए बेहतरीन हल ये है कि बटे वाली कीमत आ जाए ना, बटे वाली रकम आ जाए, तो आप एलसीएम ले लें ब्रैकेट के अंदर, तो ये क्या आएगा, x प्लस 2π। ठीक है, और फिर आप क्या करें, ये बटे के नीचे टू है, इसको बाहर लिख लें, यानी कि आप इसको लिख लें cot 1/2, और ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, x प्लस 2π। तो देखें अब ऑटोमेटिक x का कोफिशिएंट 1 हो गया ना। ठीक है, और x में क्या ऐड हो रहा है, 2π, यानी कि cot x/2 का पीरियड क्या है, 2π। लेकिन लिख के हमने बस मेंशन करना है, बताना है। आप लिखें cot x/2 रिपीट्स इट्स वैल्यू आफ्टर ईच इंक्रीज ऑफ 2π in x। ठीक है, देयरफॉर
देयरफॉर क्या है 2 पाई इज द पीरियड ऑफ कॉट एक्स ओवर 2। तो कॉट एक्स ओवर 2 का पीरियड क्या है 2 पाई बच्चों, ये इसका आंसर आ गया। तो पार्ट नंबर 4 कंप्लीट। नेक्स्ट हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 5। और पांचवा पार्ट है बच्चों, पीरियड आपने फाइंड करना है 19 साइन एक्स ओवर 20 पाई ओवर 20 इंटू एक्स। ठीक है, तो बच्चों याद रखें कि जैसा मर्जी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए ना, पहला टास्क आपका यही होगा कि आपने जो एक्स है ना उसका जो कोफिशिएंट है उसको 1 बनाना है। ठीक है, या अगर आपको इसकी समझ नहीं आ रही तो आप सिंपल ये काम कर दीजिए, पीरियड में ना आप क्या करते हैं एक्स के साथ जो भी रकम है ना उसका एब्सोल्यूट वैल्यू पे डिवाइड कर दें पीरियड को, डायरेक्ट आपको पीरियड मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप यहाँ पे लिखें सिंस 2 पाई इज द पीरियड ऑफ इसका है साइन का। ठीक है, तो आप बच्चों यहाँ पे क्या करें, देयरफॉर 19 को साथ में लिखने कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 19 को साथ में ना लिखे, एंड पे आंसर में लिख दे फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, पाई ओवर 20। लेकिन चलें बेहतर यही है कि साथ साथ लिखते जाएं। तो ये है 19 साइन और फिर क्या आएगा बच्चों पाई ओवर 20 इंटू एक्स और फिर प्लस क्या करेंगे 2 पाई, आपने एंगल में 2 पाई ऐड कर दिया। ठीक है बच्चों, तो फिर ये पाई ओवर 20 को कॉमन निकाल लें या पहले आप 20 एलसीएम ले लीजिए। ठीक है बच्चों, तो बेहतर क्या है एलसीएम ले लें, 19 इंटू साइन और फिर ब्रैकेट में क्या करेंगे 20 एलसीएम बच्चों, तो क्या आएगा पाई एक्स और प्लस 40 पाई। ठीक है, एक तो बच्चों मैंने क्या करना है बट्टे के ऊपर से ना एक पाई भी कॉमन निकालना पड़ेगा क्योंकि एक्स का कोफिशिएंट भाई आपने 1 बनाना है, ये बात तो ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो एक तो मैं ऊपर से पाई देखिए कॉमन निकालने वाला हूँ और दूसरा क्या करने वाला हूँ बच्चों बट्टे के नीचे से 20 अलग करने वाला हूँ। तो क्या आ जाएगा बच्चों 19 साइन और ये आएगा पाई ओवर 20 मैंने निकाल लिया बाहर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा एक्स प्लस 40 ओनली। अब देखिए एक्स में क्या ऐड हो रहा है 40, एनी रियल नंबर बच्चों, तो ये क्या है इसका पीरियड है। ठीक है बच्चों, तो आप लिख लें कि जो है ना 19 साइन पाई ओवर 20x repeats its value after 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 each increase of 40 in x, therefore 40 is the period of 19 साइन क्या है पाई ओवर 20x। ठीक है बच्चों, तो इन 19 साइन पाई ओवर 20x का पीरियड क्या है बच्चों 40, तो यही इसका आंसर है बच्चों। ये होगा बच्चों पार्ट नंबर 5। नेक्स्ट टाइम करते हैं पार्ट नंबर 6। और 6 पार्ट है बच्चों को सीकेंड 2x ओवर 5। इसका बच्चों हमने पीरियड फाइंड करना है, तो को सीकेंड का पहले पीरियड आप देखें क्या था 2 पाई। आप लिखें बच्चों सिंस 2 पाई इज द पीरियड ऑफ कोसिकेंट एक्स। ठीक है बच्चों, देयरफॉर ठीक है बच्चों, देयरफॉर क्या करेंगे आपको लिखेंगे कोसिकेंट 2x ओवर 5, ये इक्वल बच्चों आ जाएगा कोसिकेंट 2x ओवर 5 प्लस 2 पाई। आपने क्या कर दिया एंगल में 2 पाई ऐड कर दिया, तो भाई उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, राइट साइड पे अब आपने क्या करना है एक्स का कोफिशिएंट 1 बनाना है। ठीक है, तो 2 स्टेप बेशक कर लीजिए या डायरेक्ट एक स्टेप में भी कर सकते हो। ठीक है, मैं चलें ऐसा करते हैं, एक तो ऊपर से 2 भी देखे कॉमन आ रहा है और नीचे से 5 भी कॉमन निकालना है, तो एलसीएम लेंगे तो 5 2 से मल्टीप्लाई होकर 10 हो जाएगा। ठीक है, चलें हम ऐसा करते हैं पहले एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो ये आएगा 2x प्लस 10 पाई ओवर 5। ठीक है, अब मैंने बटे के नीचे 5 भी निकालना है और ऊपर से 2 भी कॉमन निकालना है, तो बच्चों ये आएगा कोसिकेंट 2 ओवर 5 बाहर निकाल लिया, तो ऊपर क्या रहेगा x प्लस 5 पाई। ठीक है ना, 2 क्योंकि ऊपर से भी कॉमन निकला ना, तो आप देखें कि x में क्या ऐड हो रहा है 5 पाई, तो आप लिखें कि कोसिकेंट 2x ओवर 5 repeats its value after each increase of 5 पाई इन x, देयरफॉर आगे इसका पीरियड लिख दीजिए, देयरफॉर 5 पाई इज द
पीरियड ऑफ किसका पीरियड है, ये है बच्चों कोसिकेंट 2x/5 का। ठीक है बच्चों, तो ये इसका आंसर है। तो पार्ट नंबर 6 होगा। नेक्स्ट करते हैं पार्ट नंबर 7 बच्चों। और 7 पार्ट है बच्चों 1/2 साइन 3x/2 माइनस π/2। ठीक है, तो इसका बच्चों हमने पीरियड फाइंड करना है। तो आप देखें ना ये चलें बल्कि ना मैंने आपको एक शॉर्टकट ट्रिक भी बताई थी, आप उसको अगर फॉलो कर लें तो वो बड़ा बेहतरीन रहेगा। आपको कुछ भी उलझने की जरूरत नहीं है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसके एंगल में अगर ax + b है तो ये इक्वल होगा पीरियड ओवर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a के। ठीक है, तो चले मैं ना यहाँ पे क्या करता हूँ बच्चों, पहले मैं आपको बता देता हूँ। सिंस पीरियड ऑफ यहाँ पे साइन है ना, तो ये आएगा साइन ax + b इज इक्वल टू, क्योंकि ये देखें ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इंटू ax + b इक्वल किसके है, पीरियड डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a, जो भी x के साथ टर्म है। ठीक है बच्चों, तो आप यहाँ पे ये फार्मूला यूज कर लीजिए, तो आपको बच्चों मिलेगा देयरफॉर, आप लिखें देयरफॉर पीरियड ऑफ क्या है 1/2 साइन 3x/2 माइनस π/2। और ये बच्चों किसके इक्वल आ जाएगा, पी साइन का पीरियड क्या है बच्चों 2π, और डिवाइड में क्या आ जाएगा a की एब्सोल्यूट वैल्यू। तो यहाँ पे चलें 3/2 पॉजिटिव ही है तो 3/2 लिख लें। ठीक है, चलें बेशक एब्सोल्यूट एक स्टेप में लिख लेते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ये बच्चों फिर मेरे पास आ जाएगा 2π डिवाइडेड बाय 3/2 दैट इज इक्वल टू 3, ये ऊपर जाकर उलट हो जाएगी तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया बच्चों, आ गया 4π/3। तो ये बच्चों इसका आंसर है, ये इसका पीरियड है। तो बच्चों देखें कितना आसानी से हमने सॉल्व कर लिया। दिखने में कितना मुश्किल लग रहा था और हम पता नहीं इसमें क्या क्या करते, कितना लेंथ इसको कैलकुलेट करते। तो बेहतर यही है कि आप ये फार्मूला यूज कर लें और आसानी से बच्चों पीरियड फाइंड कर लें। तो ये होगा बच्चों 7th पार्ट। नेक्स्ट हम करते हैं इसका 8वां पार्ट। और बच्चों पार्ट नंबर 8 है -5 - 3 सीकेंड 7πx + π/4। तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी रकम ये तो लग रही है, लेकिन कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है। हम ऐसा करते हैं ना, यहाँ पे पहले सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कंसीडर करते हैं। जो बाकी नंबर बीच में से ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है वो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसके पीरियड पे। ठीक है, वो कोई फ़र्क नहीं डालता बच्चों। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट क्या करने वाले हैं, हम बस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिस्कस करने वाले हैं। तो आप बच्चों लिखेंगे यहाँ पे कंसीडर ओनली क्या -3 सीकेंड। बेशक सिर्फ सीकेंड को आप कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, और वो क्या है 7πx + π/4। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे सिर्फ आप सीकेंड भी लिख सकते थे, मैंने -3 चले अब लिख दिया साथ में तो कोई बात नहीं। अब देखें, अब बच्चों हम जानते हैं सिंस पीरियड ऑफ क्या था, सीकेंड ax + b, तो बच्चों ये किसके इक्वल आएगा, p/एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a। ठीक है बच्चों, तो ये है बच्चों, ये आ गया p डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a। ठीक हो गया बच्चों। तो अब आप ये क्या करें, पहले लिख दीजिए सीकेंड को। ठीक है, तो देयरफॉर बच्चों चले मैंने -3 अब साथ में लिख दिया तो कोई इशू नहीं है। -3 सीकेंड 7πx + π/4 इज इक्वल टू, अब सीकेंड है तो सीकेंड का पीरियड बच्चों 2π होता है। डिवाइड आप कर देंगे a की एब्सोल्यूट वैल्यू से। x के साथ क्या है बच्चों 7π, डिवाइड कर दे 7π से, पॉजिटिव है तो एब्सोल्यूट बेशक ना भी लिखे तो काम चल जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों 2/π। ठीक है, देयरफॉर अब क्या करेंगे बच्चों, इसका पीरियड क्या बन जाएगा, या बल्कि ना वो लैंग्वेज भी आप वो लिख लें। हम लैंग्वेज पहले क्वेश्चन में हमने ये ऊपर वाले क्वेश्चन में नहीं लिखी, यहाँ पे चले लिख लेते हैं, अब वो लिख लेते हैं 2/7। ये 2/π नहीं है, पाई से पाई तो कट जाएगा ना, 2/7 आएगा बच्चों। ठीक है, हवा चल पड़ी है बच्चों, तो चलें अब नहीं उड़ेगा 2/7। तो आप लिखेंगे बच्चों कि सीकेंड 7πx + π/4, चले -3 भी साथ में लिख लेते हैं, रिपीट्स इट्स वैल्यू आफ्टर ईच इंक्रीज ऑफ 2/7 इन x। ठीक है, देयरफॉर पीरियड ऑफ
-3 सेकेंड 7 पाई एक्स प्लस पाई/4 इज 2/7। अब क्योंकि इसका पीरियड क्या है 2/7, तो पीरियड बच्चों क्या होगा, जो है ना -5 -3 इसका पीरियड भी यही होगा। तो आप बेशक लिख दीजिए अलग से, हैंस के माइनस द पीरियड ऑफ -5 -3 सेकेंड 7 पाई एक्स प्लस पाई/4 इज ऑल्सो, चलो मैं यहाँ पे ऑल्सो लिख देता हूँ 2/7। ठीक हो गया बच्चों। तो इसका पीरियड भी बच्चों 2/7 ही है, कुछ अजीब नहीं है काम, डोंट वरी। जो ट्रिग्नो हमने देखें पीरियड का ताल्लुक किससे है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से यहाँ पे। ठीक है, वो अपनी वैल्यू रिपीट कब करता है, तो देखिए जो वो वैल्यू जब भी अपनी रिपीट करेगा 5 या प्लस या माइनस होने से उसके पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से अलहदा है। ठीक है, तो फिर इसका सारे का पीरियड क्या होगा 2/7। तो बस आप सिंपल क्या करते जाएंगे, फार्मूला लिखें पीरियड ओवर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए, और उसमें बच्चों पी और ए की वैल्यू पुट करते जाए तो आपको किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पीरियड मिलता रहेगा बच्चों। ठीक हो गया, तो ये हो गया पार्ट नंबर 8। नेक्स्ट हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 9, और 9th पार्ट है बच्चों 12 + 10 10 पाई/30 एक्स। तो ये इसमें एक्स में कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, तो आप इसको बेशक पुराने तरीके से ही सॉल्व कर सकते हैं। आप लिखें बच्चों सिंस 10 है तो 10 का पीरियड क्या है 2 पाई, या पहले लिख लें कंसीडर ओनली, कंसीडर ओनली किसको कंसीडर कर लेते हैं, चले 10 को भी साथ में ले लेते हैं, 10 पाई/30 इंटू एक्स, इसको सिर्फ हम कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, तो अब आप लिखें सिंस पाई इज द पीरियड ऑफ 10x, तो 10 का पीरियड क्या है बच्चों पाई, देयरफॉर क्या होगा बच्चों 10 जो है एक्चुअली 10 और इसका एंगल क्या है बच्चों पाई/30 इंटू एक्स, तो ये इक्वल आएगा 10 पाई/30 एक्स प्लस पाई। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब आप इसको वैसे ही सिंप्लीफाई कर लीजिए जैसे आपने बाकी क्वेश्चन को पहले सॉल्व किया है। 10 एक्स का कोफिशिएंट आपने 1 बनाना है। ठीक है, पाई कॉमन निकाल लें, 30 एलसीएम लें, तो 30 यहाँ पे 1 पाई कॉमन निकलने के बाद 1 रहेगा ना। चले 2 स्टेप कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। मैं पहले निकाल लेता हूँ पाई कॉमन, तो ये क्या आएगा x/30 + 1। ठीक है ना, पाई कॉमन निकाल लिया, तो अब ये क्या आएगा बच्चों 10 पाई/30, मैं 30 एलसीएम समझ ले रहा हूँ साथ में। ठीक है, तो ये क्या आ गया x + 30। ठीक है, तो बटे के नीचे से जो टर्म कॉमन निकालते हैं ना वो एक्चुअली अंदर उससे मल्टीप्लाई करते हैं। जब वैसे टर्म हम कोई कॉमन निकालते हैं तो अंदर उस पर डिवाइड कर रहे होते हैं। ठीक हो गया बच्चों। अब x में क्या ऐड हो रहा है 30, तो आप लिखें कि 10 भी साथ में 10 पाई/30 एक्स repeats its value after each increase of 30 in x, therefore the period of 10 पाई/30 x इज, क्या पीरियड आया बच्चों हमारे पास 30। ठीक है, हेंस द पीरियड ऑफ, कंप्लीट रकम लिख लें 12 + 10 10 क्या है पाई/30 x इज ऑल्सो 30। इसका भी पीरियड बच्चों क्या होगा 30 ही होगा, इसका भी पीरियड। ठीक हो गया बच्चों। तो ये बच्चों हमारा हो गया पार्ट नंबर 9। नेक्स्ट हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 10। तो चलिए बच्चों अब आप इसमें पार्ट नंबर 10 आपको गिवन है 6 - 4 cot 7x/4 + पाई/4। तो अब आप इसमें भी क्या कर लें, कंसीडर कर लें ओनली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को। ठीक है, कंसीडर ओनली क्या -4 cot 7 पाई/4 इन प्लस पाई/4 बच्चों। तो आप यहाँ पे क्या करें, पीरियड का फार्मूला लगा लीजिए जो हमने अभी अभी यूज़ किया हुआ है। तो क्या पीरियड का फार्मूला है, तो आप लिखें पीरियड ऑफ, यहाँ पे क्या है कॉट। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉट
ए एक्स प्लस बी, और बच्चों ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है किसके इक्वल था बच्चों, पी ओवर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, तो आप क्या करें, कॉट का पीरियड क्या है 2 पाई, सॉरी ओनली पाई, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा दैट इज इक्वल टू पी है पाई ओवर ए, 7/4 आ जाएगा ना, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 4 पाई/7, ठीक हो गया। तो आप लिख लें हैंस, बस ठीक है, आप इस तरह भी लिख सकते हो, डायरेक्ट पीरियड लिख सकते हो। हैंस 4 पाई/7 इज द पीरियड ऑफ, और जो फंक्शन आपको गिवन है 6 माइनस 4 कॉट 7x/4 प्लस पाई/4, ठीक हो गया बच्चों। तो ये बच्चों हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 11, 11th पार्ट करते हैं। तो बच्चों 11th पार्ट है बच्चों 9 + 30 सेकेंड x/15 प्लस 2 पाई/15 बच्चों। तो इसका भी बड़ा आसान सा हल है बच्चों, कोई मसला नहीं है, आपने फार्मूले में बस वैल्यूज पुट कर लेनी है। ठीक है, मैं कंप्लीट बच्चों फार्मूला जो है ना, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, मैंने लिखा है ना सीकेंट या टेन या कॉट, तो आप बेशक पीछे ना लिख लें ए एक्स प्लस बी मैंने यूज़ कर लिया, चलें ठीक है, आप ऐसा कर लें, पीछे लिख लें एनी कांस्टेंट, चलें। अब ए बी मैंने यूज़ करें तो सी प्लस लिख लेते हैं, चले गौर कीजिएगा। वी नो दैट, डायरेक्ट पीरियड फाइंड कर लेते हैं ना, वी नो दैट द पीरियड ऑफ, किसका पीरियड, चलो सी प्लस क्या लिखेंगे, सीकेंट ए एक्स प्लस बी, तो ये इक्वल आएगा किसके, पी ओवर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए। यानी कि पीछे जो बच्चों कांस्टेंट टर्म ऐड भी हो रही है ना, उसके ऐड होने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो बच्चों फिर आप लिखेंगे दैट इज इक्वल, दिस इंप्लाइज दैट 9 + 30 पीरियड ऑफ, चलें ये लाइन कट करनी चाहिए, मैं इसको साफ कर देता हूँ ज़रा। तो लिखें बच्चों दी पीरियड ऑफ क्या, 9 + 30 सेकेंड, क्या है बच्चों 1/15 x प्लस 2 पाई/15, और ये बच्चों किसके इक्वल आएगा, दैट इज इक्वल टू पी क्या है, सेकंड का पीरियड है 2 पाई, और डिवाइड किसके पे करना पड़ेगा, x का कोफिशिएंट क्या है 1/15, तो ये 1/15 पे आप डिवाइड कर लें, तो 15 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो बच्चों ये आ जाएगा 30 पाई, ठीक है। तो लास्ट वाले फंक्शन का हमारे पास पीरियड क्या आ जाएगा 30 पाई, ये इसका आंसर है बच्चों, ठीक हो गया। 15 2 बार 30 और बटा 1 तो वो 1 ही होगा, ठीक है। तो पीरियड हमारे पास लिख लीजिए, हेंस दी पीरियड ऑफ, सारा फंक्शन लिख लीजिए 9 + 30 सेकेंड क्या है x/15 प्लस 2 पाई/15 इज क्या है 30 पाई, ठीक है बच्चों। तो ये बच्चों इसका आंसर है, और ये इसका लास्ट पार्ट था बच्चों, एक्सरसाइज 11.1 अल्हम्दुलिल्लाह खत्म हो गई। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम बच्चों हाजिर होंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ्स आपने कैसे बनाने हैं। तो तब तक के लिए बच्चों आप सबका बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, दोस्तों के साथ वीडियो को लाजमी आपने शेयर कर देनी है, चैनल को लाजमी आपने सब्सक्राइब कर देना है। आप सबका बहुत शुक्रिया बच्चों, अल्लाह हाफिज़।